Hello children, welcome to your EVS video class. Children, I hope you all are watching the videos and revising the chapters. You know that we are doing chapter 13 of your EVS book, which is Plants Around Us. Children, I have started explanation of this chapter and I have explained few things of this chapter like types of plants, parts of plants, functions of parts of plants. All these I have explained in the previous videos. If you have not seen, please go through that videos and understand what I have explained. Children, in today's video we will be discussing uses of plant, how we are dependent on plant and what things we get from plant in fact. But before starting this topic, that is uses of plant, we will discuss what we have learned so far. Children, in this chapter we have discussed, first thing that we have discussed is parts of plant. Parts of plant. सबसे पहले हमने इसको डिस्कस किया था and I discussed with you that there are certain common parts of plant. I'm not saying that all the plants will have those parts, but maximum plants will be having that parts like root, stem, branches, leaves, bud, flower, fruits. Now, what I want to say is that it is not necessary that all plants will have all these parts. ज़रूरी नहीं है कि सारे प्लांट्स में फ्लावर्स हों, ज़रूरी नहीं है कि सारे प्लांट्स में फ्रूट्स हों, लेकिन ये जनरल एक कॉमन ये है कि प्लांट्स के ये पार्ट्स होते हैं. किसी में ये सारे होते हैं, किसी में कोई एक पार्ट नहीं भी होता है. रूट ऑलमोस्ट सारे प्लांट्स में होते हैं बिकॉज रूट जो है वो जो है अगर टेरेस्ट्रियल प्लांट है, अगर वो प्लांट लैंड पर लगता है तो सॉइल के अंदर उसके रूट्स होते हैं, है ना. और अगर वो एक्वाटिक प्लांट है तो पानी के अंदर उसके रूट्स होंगे. अगर डेजर्ट प्लांट है तो सैंड जो होता है उसके नीचे वो रूट्स होंगे, तो रूट्स होते ही हैं. स्टेम भी ऑलमोस्ट सारे प्लांट्स में होते हैं. किसी का स्टेम पतला होता है, किसी का थोड़ा मोटा होता है, किसी का बहुत मोटा होता है, किसी का ब्राउन होता है, किसी का ग्रीन होता है, किसी का बहुत वीक स्टेम होता है. बट जनरली ऑल प्लांट्स हैव स्टेम एक्सेप्ट फॉर द ग्रासेस. जो घास होते हैं उनके स्टेम्स नहीं होते हैं, बट जनरली ऑल प्लांट्स हैव स्टेम, वेदर वीक और स्ट्रॉन्ग, बट दे हैव स्टेम्स. देन लीव्स भी बहुत कॉमन होता है. मैक्सिमम प्लांट्स के लीव्स होते हैं. They may have leaves of different colors. किसी का डार्क ग्रीन होता है, किसी का थोड़ा लाइट ग्रीन होता है, किसी का येलोइश कलर का लीव्स होता है, किसी का थोड़ा पर्पल कलर का लीफ होता है, किसी का रेडिश कलर का भी होता है, थोड़ा सा लाल लाल सा रंग का होता भी लीफ होता है. जैसे मैपल लीफ होता है ना, चिनार का पेड़ जिसको बोलते हैं, उसमें रेड कलर के होते हैं लीव्स. तो लेकिन जनरल लीव्स भी मैक्सिमम प्लांट के होते हैं एक्सेप्ट फॉर द फ्यू. कुछ ऐसे प्लांट्स होंगे जिनमें लीव्स नहीं होते हैं, बट जनरली ऑल प्लांट्स हैव लीव्स आल्सो. कमिंग टू द फ्लावर्स, सभी प्लांट्स में फ्लावर नहीं होते हैं, दैट वी नो. कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स अलग होते हैं, मतलब वो उसमें मेन उनका जो पर्पस होता है वो फ्लावर ही होता है. हम ग्रो करते हैं उनको फ्लावर्स के लिए ही ग्रो करते हैं. जैस्मिन है, हाइबिस्कस है, या रोज है, प्रीविंकल है, या पेरिविंकल जिसको बोलते हैं. बहुत सारे लैवेंडर्स हैं जिसमें कि फूल खिलते हैं. मैरीगोल्ड है. तो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं और कुछ नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स भी होते हैं जिनमें फूल नहीं लगते हैं. उनमें लीव्स होते हैं, स्टेम, ब्रांचेस सब होंगे, पर उनमें फूल नहीं होंगे, या प्रॉपर जिसको कहते हैं फूल खिलना वो नहीं होता है. सभी प्लांट्स फ्लावरिंग प्लांट्स नहीं होते हैं. सिमिलरली सारे प्लांट्स ऐसे नहीं होते हैं जिनमें कि फ्रूट्स लगे, है ना. कोई जरूरी नहीं है कि सभी प्लांट्स में फ्रूट लगे.
मैंगो में लगते हैं, एप्पल में लगते हैं। जो ट्री होते हैं, मैंगो, एप्पल, गुआवा, जैक फ्रूट है, मैक्सिमम जो ये फ्रूट्स जो हैं वाले जो होते हैं वो ट्री की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन सारे प्लांट्स में फ्रूट्स नहीं लगते हैं, ये भी बात सही है। किसी में सिर्फ फूल लगते हैं, किसी में फ्रूट्स लगते हैं। और उनके जिनमें फ्रूट्स लगते हैं हो सकते हैं कि उनके जो फ्लावर हैं बहुत ब्राइट विजिबल फ्लावर्स ना हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंगो लेते हैं तो मैंगो में हमको मैंगो को ट्री में ऐसे बड़े बड़े फूल खिले हुए नहीं दिखते हैं, छोटे छोटे व्हाइट कलर के डॉट डॉट से दिखते हैं, जिन्हें हम बॉर बोलते हैं। तो बहुत क्लियरली हमको उसके फूल नहीं दिखते हैं। पीपल के पेड़ में भी हमको कोई फ्लावर ऐसा दिखता नहीं है, लेकिन उसके फ्रूट्स हमको गोल गोल दिखते हैं पीपली। तो इसीलिए जरूरी नहीं है कि जो प्लांट्स हमें फ्रूट देते हैं उनमें हमें विजिबल बड़े बड़े फूल दिखें। तो सारे प्लांट्स फ्लावरिंग नहीं होते, सारे प्लांट्स में फ्रूट्स भी नहीं लगते हैं। तो ये हमने डिस्कस किया था। उसके अलावा पार्ट्स ऑफ प्लांट जो हमने डिस्कस किया था उसमें था फंक्शंस ऑफ पार्ट्स ऑफ प्लांट। जैसे रूट का क्या फंक्शन है, रूट एब्जॉर्ब्स वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल। स्टेम जो है वो प्लांट को सपोर्ट करता है उसको खड़ा होने में। इट मेक्स द प्लांट स्टैंड इरेक्ट और इट सपोर्ट्स द प्लांट, यू कैन से। एंड द ब्रांचेस कम आउट, दे कम आउट फ्रॉम द स्टेम में से ही ब्रांचेस निकलते हैं। ब्रांच में लीव्स लगते हैं, बड्स लगते हैं, बड्स ब्लूम करके फ्लावर बनते हैं, फ्लावर फ्रूट्स बनते हैं, फ्रूट्स के अंदर सीड्स होता है, सीड्स से न्यू प्लांट्स निकलते हैं। ऑल दीज वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस वीडियोज। देन ये तो पार्ट्स ऑफ प्लांट, फंक्शंस ऑफ पार्ट्स ऑफ प्लांट, फंक्शंस ऑफ देन नेक्स्ट हमने किया था टाइप्स ऑफ प्लांट। टाइप्स ऑफ प्लांट में हमने साइज के अकॉर्डिंग हमने प्लांट्स को डिस्कस किया था। साइज के अकॉर्डिंग मतलब जो बहुत बड़े प्लांट होते हैं, द प्लांट्स विच आर टॉल, बिग एंड स्ट्रॉन्ग, दे आर कॉल्ड ट्रीज। उनको ट्री बोलते हैं। जो बहुत बड़े प्लांट होते हैं, टॉल होते हैं, बिग होते हैं और स्ट्रॉन्ग होते हैं, दे आर कॉल्ड ट्री। उनका जो स्टेम होता है वो बहुत ब्रॉड होता है, बिग थिक होता है। दे हैव थिक स्टेम विच इज कॉल्ड ट्रंक, उसको ट्रंक बोला जाता है। और जो ट्रीज होते हैं वो उसमें बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, दे प्रोवाइड शेल्टर टू बर्ड्स एंड एनिमल्स। सेकेंड हमने बात किया था श्रब्स का। श्रब्स जो होते हैं वो साइज में ट्री से छोटे होते हैं, उनमें भी बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं। सम ब्रांचेस आर क्लोजर टू ग्राउंड एंड श्रब्स हैव थिक ब्राउन स्टेम। पतले ब्राउन स्टेम होते हैं, वुडी स्टेम होते हैं। यू कैन ब्रेक देम, और थोड़ा सा अगर आप मेहनत करो तो हाथ से टूट भी सकते हैं। लेकिन ट्री का जो ट्रंक होता है वो हमारे हाथ से टूटेगा नहीं। कुछ चाहे कि हम हाथ से तोड़ दें तो इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। श्रब्स के जो स्टेम होता है दैट कैन बी ब्रोकन, उसको तोड़ा जा सकता है थोड़ी मेहनत से। वुडी होते हैं, थिन होते हैं, ब्राउन कलर के होते हैं। और जो श्रब्स थोड़ी छोटी हाइट के होते हैं, जिनके ब्रांचेस जो होते हैं क्लोजर टू ग्राउंड होते हैं, दे आर ऑफन कॉल्ड बुशेस। उनको हम बुशेस भी कहते हैं। जैसे पिस्ताचो है, लेवेंडर है, ये सब ना बुशी प्लांट की कैटेगरी में आते हैं। देन हर्ब्स की हमने बात की थी। हर्ब्स जो होते हैं दे आर वेरी स्मॉल प्लांट और उनका लाइफ स्पैन भी बहुत कम होता है, बहुत जल्दी वो उनको हम यूज कर लेते हैं, अदरवाइज वो खत्म हो जाते हैं। और उनका स्टेम ग्रीन कलर का होता है। हर्ब्स का बहुत वीक स्टेम होता है, उसको आप चाहो तो अपने हाथ से इजीली तोड़ सकते हो। और लीफी उसमें लीव्स ज़्यादा आपको दिखेंगे, जैसे कि तुलसी है, मिंट है, कोरिएंडर है, स्पिनिच है, ये सब क्या है हर्ब्स की कैटेगरी में आते हैं। ऑरिगैनो वगैरह जो है ये सारी चीज जो है हर्ब्स की कैटेगरी में आते हैं। दे आर शॉर्टर इन हाइट, वेरी स्मॉल इन हाइट
एंड दे डू नॉट हैव मैनी ब्रांचेस, को ज़रूरी नहीं कि बहुत सारे ब्रांचेस हों, और स्टेम उनका ग्रीन कलर का होता है। तुलसी में एक्सेप्शन है, तुलसी हर्ब्स के फॉर्म में भी आता है और श्रब्स के फॉर्म में भी आता है। कुछ कुछ तुलसी बहुत बड़ी थोड़े से श्रब्स की हाइट भी ले लेते हैं, दे हैव मैनी ब्रांचेस एंड देयर स्टेम इज ऑल्सो वुडी। पर छोटे छोटे जो तुलसी के पौधे होते हैं दे कम इन द कैटेगरी ऑफ हर्ब्स। फिर उसके बाद है क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। जो क्रीपर हैं दे क्रॉल अलोंग द ग्राउंड, दे डू नॉट स्टैंड इरेक्ट, वो खड़े नहीं हो पाते बिकॉज दे हैव वेरी वीक स्टेम, और वो स्टेम इतने वीक होते हैं उस वजह से वो खड़े नहीं हो पाते हैं। इवन विद सपोर्ट, अगर उन्हें सपोर्ट भी मिले देन ऑल्सो दे आर नॉट एबल टू स्टैंड, एंड दैट्स व्हाई दे क्रॉल ऑन द ग्राउंड एंड दे जनरली बेयर बिग फ्रूट्स, उनमें बड़े बड़े फल लगते हैं जैसे कि वाटरमेलन, मस्कमेलन, ये सब जो है क्रीपर की कैटेगरी में आते हैं। इवन बॉटल गोर्ड, लेकिन आपने देखा होगा लौकी कभी कभी क्लाइंब करते हुए दिखता है, लेकिन उसको क्लाइंब करवाया जाता है, अदरवाइज इट स्प्रेड्स ऑन रूफ और ग्राउंड। Then climber is similar to creeper, but the difference is that climber can stand erect with the help of some support. अगर support मिले तो climber जो है वो climb कर लेते हैं, और कैसे climb करते हैं, उनमें tendrils बने होते हैं, स्प्रिंग जैसा बना होता है tendrils, तो उसकी हेल्प से दे क्लाइंब। अगर कोई रोप हो, कोई वॉल हो, कोई गेट हो, कोई दूसरा प्लांट हो, और कोई स्टिक हो, उसका अगर उसे सपोर्ट मिले तो वो खड़े हो जाते हैं, दे स्टैंड इरेक्ट। और जैसे इसमें ग्रेप वाइन है, अंगूर के जो पेड़ होते हैं गुच्छे, फिर इस कैटेगरी में पीस, मटर भी इस कैटेगरी में आते हैं। देन मनी प्लांट इज अ क्लाइंबर, देन बीन्स भी क्लाइंबर में आता है, जो बिटर गोर्ड है दैट इज ऑल्सो क्लाइंबर। ये जितने भी प्लांट्स हैं दे स्टैंड, दीज क्लाइंबर्स कैन क्लाइंब ऑन टू अदर ट्रीज, वॉल, स्टिक, गेट और वट एवर सपोर्ट दे गेट्स। तो ये हमने साइज के अकॉर्डिंग हमने प्लांट के टाइप्स को पढ़ा था। देन सीजनल, उनके जो लाइफ स्पैन के अकॉर्डिंग हमने एक और चीज पढ़ी थी, उनके लाइफ स्पैन के हिसाब से कुछ प्लांट्स होते हैं वो, ये तो हो गया टाइप्स ऑफ प्लांट अकॉर्डिंग एज पर देयर साइज एंड एज पर ग्रोथ। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो एक सीजन ही रहते हैं, मतलब एक सीजन में ही वो ग्रो करते हैं, उनमें फ्रूट, सीड जो भी लगता है वो फ्लावर लग जाते हैं एंड देन दे डाई। वो एक सीजन के होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं एनुअल प्लांट, दे आर कॉल्ड एनुअल प्लांट। वो एक सीजन या 1 ईयर बोल सकते हैं या 1 सीजन बोल सकते हैं। विद इन दैट 1 सीजन दे ग्रो, दे बेयर फ्रूट और फ्लावर एंड देन दे डाई, जिसमें कि वीट, राइस, मेज ये सब आते हैं। ये प्लांट ग्रो करते हैं, इनमें ग्रेन्स लगते हैं, उसके बाद दे डाई। फिर होते हैं बाइनियल प्लांट। बाइनियल प्लांट जो है वो 2 सीजन्स लगते हैं। एक सीजन में वो ग्रो करेंगे, फूड स्टोर होगा उसमें, दूसरे सीजन में उनमें सीड्स लगते हैं, फ्लावर्स लगते हैं, देन दे डाई। तो बाइनियल प्लांट होते हैं, मतलब वो 2 सीजन तक रहते हैं। देन देयर इज पेरिनियल प्लांट। पेरिनियल क्या होते हैं, जो 2 सीजन से ज्यादा चलते हैं या 2 साल से ज्यादा जिनकी लाइफ स्पैन होती है। 2 साल से ज्यादा मतलब 2 साल से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, 3, 4, 5, 10 वॉटेवर। तो पेरिनियल प्लांट्स के में मैक्सिमम जो ट्रीज हैं वो पेरिनियल प्लांट में आते हैं, बिकॉज देयर लाइफ स्पैन इज नॉट सीजनल। एक सीजन का या 2 सीजन का उनका लाइफ स्पैन नहीं होता है, दे सर्वाइव फॉर मोर देन 2 years। कोई प्लांट्स तो बहुत ही ज्यादा पुराने भी होते हैं, ट्री जो होते हैं बहुत पुराने, इवन यू विल फाइंड ट्रीज विच आर 100 years old, 100 साल पुराने पेड़ भी हैं जंगलों में। तो ट्री कम इन द कैटेगरी ऑफ पेरिनियल प्लांट, ये भी हमने डिस्कस किया था। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द यूजेस ऑफ प्लांट। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड विथ यू यूजेस ऑफ लीव्स। मैंने आपसे लीव्स के यूजेस डिस्कस किए थे। सो लेट्स राइट दोस पॉइंट्स, उसको हम लिख लेते हैं।
of leaves. ये मैंने आपसे ओरली डिस्कस किया था एंड नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन एंड आई विल राइट द पॉइंट्स ऑन द बोर्ड वन बाय वन मैं पॉइंट्स लिखती जाऊंगी. Children, we all know that leaves are in different shapes, size, texture. Texture मतलब जो सॉफ्टनेस या रफनेस होती है किसी चीज की उसको हम टेक्सचर बोलते हैं. तो आपने अपने सराउंडिंग में देखा होगा लीव्स के शेप भी अलग होते हैं, साइज भी अलग होते हैं. कोई लीव्स बहुत बड़े बड़े होते हैं, कोई बहुत छोटे छोटे होते हैं. आपने अगर इमली का पेड़ देखा होगा, टैमरिंड का, तो उसके पत्ते आप देखेंगे बहुत छोटे छोटे पत्ते होते हैं. और अगर आपने बनाना लीव देखा होगा तो देखिए कितना बड़ा उसका लीव होता है. इवन जो पपाया का पेड़ होता है उसके लीव्स देखिए, पपाया के लीव्स कितने बड़े बड़े होते हैं, है ना. तो लीव्स के साइजेस भी अलग होते हैं, शेप भी अलग होते हैं. कुछ लीव्स के डिजाइन्स जो होते हैं वो इतने खूबसूरत होते हैं, फ्लावर के जैसे होते हैं बिल्कुल. और टेक्सचर तो अलग होता है, कोई थोड़ा पतला होता है, कोई रफ होता है, कोई बहुत स्मूथ होता है, कोई बिल्कुल वैक्सी होता है. लेकिन अभी हम जो बात करने जा रहे हैं वो है यूजेस ऑफ लीव्स. लीव का हमारे लिए क्या यूज है. प्लांट के लिए तो लीव बहुत यूजफुल है, हमें पता है कि प्लांट्स के लिए वो बहुत यूजफुल है. प्लांट्स के लिए तो फूड फैक्ट्री कहलाते हैं बिकॉज दे प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट. ओके, बट नाउ वी विल डिस्कस व्हाट आर द यूजेस ऑफ लीव्स फॉर अस. हमारे लिए क्या यूज है. तो पहला हम देखते हैं कि पहला देखते हैं कि लीव्स सच एज नीम एंड तुलसी. मैं इसे दो का ही नाम लिख रही हूँ. ऐसे तो और भी लीव्स हैं, जनरल एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं बोल रही हूँ. नीम एंड तुलसी दे आर यूज्ड एज मेडिसिन. उनका मेडिसिन की तरह हम उसको यूज करते हैं. ठीक है, आर यूज फॉर मेडिसिन या यूज टू मेक मेडिसिन कर सकते हैं. टू मेक एग्जाम्पल है, मैंने नीम एंड तुलसी लिखा है. अदरवाइज देर आर अदर लीव्स ऑल्सो लाइक एलोवेरा. आपने नाम डेफिनेटली सुना होगा, आजकल तो बहुत ही कॉमन है ये नाम एलोवेरा, जिसका कि जेल निकालते हैं. इट इज यूज्ड फॉर स्किन. कभी जल जाता है उस पर भी अप्लाई करते हैं, तो एलोवेरा के लीव्स भी काम की चीज हैं. उसके अलावा मिंट लीव्स आर यूज्ड फॉर मेडिसिन. फिर यूकेलिप्टस के लीव्स भी काम आते हैं फॉर मेकिंग मेडिसिन. लेकिन एक एग्जाम्पल भी मैंने आपको नीम एंड तुलसी लिख दिया है फॉर योर स्टैंडर्ड. नीम एंड तुलसी लीव्स आर यूज्ड टू मेक मेडिसिन. आप इसकी जगह पे और भी लीव्स के नाम ऐड कर सकते हो. ठीक है, नेक्स्ट इज जो गिरे हुए पत्ते होते हैं जो झड़ जाते हैं उसको मैन्योर बनाने के काम आता है. fallen leaves I will say. Fallen leaves are used to make manure. मैन्योर जो होता है, जिसको मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, मैन्योर होता है खाद जिसको बोलते हैं. अब ये खाद क्या होता है, ये ना प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है. मैन्योर इज वेरी गुड फॉर प्लांट. प्लांट्स ग्रोथ, प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है. और इसको कैसे बनाया जाता है मैन्योर को. इट इज प्रिपेयर्ड बाय जितना भी ड्राई लीव्स होता है, जितने भी सूखे पत्ते होते हैं उसको कवर कर दिया जाता है एक गड्ढे में भर के. एक पिट होता है, उसमें सारे सूखे पत्ते डाल दिए जाते हैं. उसके बाद उसको कवर कर दिया जाता है, ठीक है, मिट्टी से, और पानी भी डाला जाता है. और फिर वो पिट को बोलते हैं कंपोस्ट पिट. क्या बोलते हैं,
कंपोस्ट पिट, गड्ढा बनाया, पिट जिसको बोलते हैं, गड्ढे में सारी सूखी पत्तियां डाल दी, फिर उसको मिट्टी से कवर कर दिया और उसमें थोड़ा सा पानी वानी डाल दिया। कुछ दिनों के बाद वो पत्ते ना उसके अंदर रॉट हो जाते हैं, सड़ने लगते हैं, एंड देन दे टर्न इनटू मैन्योर। उस पिट को बोलते हैं कंपोस्ट पिट। और फिर वो मैन्योर जो है वो प्लांट खेतों में डाल दिया जाए या गार्डन में डाल दिया जाए तो प्लांट्स की ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाती है। ये बहुत ही अच्छा होता है प्लांट के लिए मैन्योर। तो सूखे हुए पत्तों से मैन्योर बनाया जाता है। देन लीव्स ऑफ सम प्लांट आर यूज्ड एज फूड। Leaves of some plants are used as food। जैसे कि स्पिनच है ना, पालक खाते हो वो भी तो लीव है, कैबेज खाते हो वो भी लीव है, कोरिएंडर खाते हैं वो भी लीव है, मिंट लेते हैं वो भी लीव है। तो मिंट है, कोरिएंडर, स्पिनच या जितने भी तरह के जो पत्ते वाली सब्जियां होती हैं जिन्हें हम साग बोलते हैं हिंदी में, तो वो सारे क्या होते हैं, दे ऑल आर लीव्स, जिसे कि हम खाते हैं। ठीक है, इवन जो रेडिश होता है, मूली होता है, उसके पत्ते की भी लोग सब्जी बनाते हैं। तो लीव्स आर यूज्ड एज फूड। Then leaves of trees, such as coconut, date palm। जो अगर आपने कभी कोकोनट का पेड़ देखा होगा, अगर आपने कभी खजूर का पेड़ देखा होगा या ताड़ जिसको बोलते हैं पाम ट्री देखा होगा, उसके पत्ते जो ऐसे बड़े बड़े से पत्ते होते हैं, उसका क्या यूज होता है पता है आपको? दे आर यूज्ड फॉर मेकिंग थैच्ड रूफ, जो छप्पर जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, तो छप्पर बनाने के काम आते हैं। आर यूज टू मेक थैच्ड रूफ ऑफ हाउस। जो ये जो पत्ते हैं, आप अगर कभी विलेज वगैरह में आप जाकर देखोगे, स्पेशली जहाँ पे नारियल के पेड़ होते हैं या जहाँ पे खजूर के पेड़ या पाम ट्रीज होते हैं, वहां पर एक हाउस में, मतलब हाउसेस, थैच्ड रूफ्स ऑफ हाउसेस, घरों के छप्पर बनाने के, छप्पर वाला जो छत होती है उसको बनाने के काम आते हैं। जो छोटे छोटे घर होते हैं उसमें थैच्ड रूफ बनाने के काम आते हैं, कोकोनट लीव्स और डेट पाम के या कोई भी पाम लीव्स जो होते हैं। देन जो लीव्स ऑफ मैंगो ट्री, जो मैंगो के पेड़ की जो लीव होती है उसको सेक्रेड माना जाता है हिंदू घर में, उसको बहुत पवित्र माना जाता है। दे आर यूज्ड इन रिचुअल्स, जो हमारे धार्मिक जो काम होते हैं, पूजा वगैरह में भी उसको यूज किया जाता है। दैट आई एम नॉट राइटिंग, जस्ट आई एम एक्सप्लेनिंग यू कि मैंगो के लीव को पूजा में भी यूज करते हैं। देन लीव्स ऑफ बनाना ट्री, जो बनाना प्लांट होता है या बनाना ट्री होता है, उसको क्या यूज करते हैं? टू सर्व फूड। ठीक है, लीव्स ऑफ बनाना प्लांट ऑफ लीव ऑफ बनाना प्लांट बोल दो या ट्री बोल दे, जो भी, are used to serve food। आपने कभी जरूर देखा होगा केले के पत्तों के ऊपर खाने वाला आपने सिस्टम देखा होगा। स्पेशली आप साउथ इंडिया में जब जाओगे, केरल साइड में या तमिलनाडु में, तो वहां पे जब कोई ऐसा फंक्शन होता है, स्पेशली जो रिलीजियस फंक्शंस होते हैं, तो केले के पत्ते के ऊपर ही फूड सर्व किया जाता है और हाइजीनिक होता है। पहले केले के पत्ते को धोया और उसको उसके ऊपर फूड सर्व कर देते हैं और फिर बर्तन धोने का भी झंझट खत्म है ना। पत्ते खाना खाया और पत्ते को फिर बिन में डाल दिया। फिर वो, क्योंकि वो बायोडिग्रेडेबल होता है,
बाद में पत्ता सड़ जाएगा और मैन्योर बन जाएगा, तो वेस्ट भी नहीं हुआ। ऐसे तो जो थर्मोकोल की प्लेट्स होती हैं कितने नुकसान की होती हैं, जो प्लास्टिक की प्लेट्स होती है या थर्मोकोल की जो प्लेट्स होती हैं, दे आर वेरी हार्मफुल फॉर एनवायरनमेंट। लेकिन जो बनाना लीफ का प्लेट होगा वो कभी भी एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, वो सड़ के मैन्योर ही बन जाएगा, या कोई एनिमल उस लीफ को खा लेगा तो वो यूज हो जाएगा, नुकसान भी नहीं करेगा। तो जो बनाना लीव्स जो है वो उसको यूज किया जाता है टू सर्व फूड। और भी यूजेस हैं, इसको इरेज कर देते हैं। अगर ये आपने देख लिया है, just go through it, then I will erase and I will write some more uses of leaves. और एक यूज स्पेशली फॉर लेडीज, स्पेशली फॉर फीमेल्स, पत्ते का क्या यूज होता है। मेहंदी, आपने नाम सुना होगा ना, हाथों में लगाते हैं जो मेहंदी, हिना भी बोलते हैं जिसको। तो जो मेहंदी का प्लांट होता है उसके लीफ का क्या यूज होता है उसको, और लेडीज जो हैं स्पेशली वो उसको अपने हैंड और फीट को डेकोरेट करने में यूज करती हैं। ऐसा क्यों यूज करती है, क्योंकि जो मेहंदी का लीफ होता है इट आफ्टर ड्राइंग इट गिव्स रेड कलर, एकदम लाल लाल रंग उसमें से निकलता है और रेड कलर का हो जाता है। पत्ता तो ग्रीन कलर का होता है, लेकिन जब उसको अप्लाई करते हैं, उसको पीस कर और थोड़ी देर बाद जब आप उसको हैंड वॉश करोगे तो वो रेड कलर का हो जाता है। तो हैंड्स एंड फीट को डेकोरेट करने के काम आता है मेहंदी लीव्स। इसको हिना भी बोलते हैं। इज मेड फ्रॉम लीव्स, मतलब लीव से ही वो मेहंदी बनाई जाती है। और इसका क्या फायदा होता है, मैं वो डिटेल में नहीं लिख रही हूँ, मतलब वो रेडिश कलर का वो कलर निकलता है एंड इट इज यूज्ड टू डेकोरेट हैंड्स एंड फीट। ठीक, और क्या काम होता है लीव का स्पाइसेस में। आपने सुना होगा ना बे लीव्स, जिसको कि हम हिंदी में बोलते हैं तेज पत्ता, जिससे खाने में फ्लेवर आता है। तो और धनिया का पाउडर, धनिया पाउडर मसाले में यूज होता है। धनिया के पत्ते भी यूज होते हैं टू गार्निश एंड टू फ्लेवर द फूड, एज वेल एज दे आर यूज्ड एज स्पाइसेस। तो ड्राइड लीव्स ऑफ सम प्लांट्स आर यूज्ड टू मेक spices, you can say. Leaves of mint and coriander are used to add flavor to our food. ये बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए, leaves of mint and coriander plants add flavor, add to our food. Okay. Not only leaves of mint and coriander, but also bay leaves. इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं। Also bay leaves are used to flavor the food. जो तेज पत्ता होता है वो भी फ्लेवर के लिए यूज होता है। अपार्ट फ्रॉम mint and coriander, also bay leaves are used. Then dried leaves of some plants are used to make disposable plates and bowls. ये भी आपके उत्तर प्रदेश में तो, यूपी में तो ये बहुत ही कॉमन है। Dried leaves of some plants are used to make disposable plates and bowls. आपने देखा होगा जो पत्ते होते हैं
उनकी प्लेट्स बनाई जाती हैं। और कोई फंक्शन होता है ना, स्पेशली विलेजेस में होता है, लेकिन आजकल तो शहरों में भी डिस्पोजेबल जो प्लेट है, या तो थर्माकोल की प्लेट्स चलती हैं, या फिर जो क्रॉकरी होती है प्लास्टिक की क्रॉकरी चलती है। पर एक टाइम था जब शादी ब्याह होता था या कोई फंक्शन होता था, तो उसमें ना ये लीव्स की प्लेट चलती थी, जिसे हम पत्तल बोलते थे। आपने नाम सुना होगा या कभी देखा ही होगा। अभी भी यूपी में चलता है, ये चीज़ यूज होती है, नॉट एट अ वेरी लार्ज स्केल, क्योंकि अब सब जगह मैंने बताया कि दूसरी दूसरी चीज़ें इसके हमें सब्स्टिट्यूट्स मिल गए हैं। लेकिन एक टाइम था जब पत्तों की प्लेट ही यूज होती थी, और आजकल भी यूज होती है, थोड़ा यूज कम है, कम दिखती है पर चलती हैं। ड्राइड लीव्स के की प्लेट्स बनाई जाती हैं, जिन्हें हम पत्तल बोलते हैं। और दोना जिसको बोलते हो, बोल्स जो होते हैं जिसमें आप गोलगप्पे या चाट वगैरह खाते हो ना, वो भी पत्ते का बनता था। उसको हम हिंदी में दोना बोलते हैं, आपके उत्तर प्रदेश या बिहार में उसे दोना बोला जाता है। इट्स लाइक अ बोल, एक कटोरी जैसा होता है छोटा सा, जिसके अंदर आप कोई भी ऐसे चाट वगैरह खा सकते हो। ठीक है, तो ये पत्ते यूज होते हैं फॉर मेकिंग प्लेट्स एंड बोल्स। तो ये हमने देखा यूजेस ऑफ लीव्स। देखिए, ये हमने एक तरह से देखिए कि बहुत कम लिखा है, लेकिन स्टिल एक ट्री का पत्ता हमारे लिए इतना यूजफुल है। थिंक ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट, वो हमारे लिए कितना यूजफुल होता होगा। तो अभी हमने सिर्फ लीव्स का यूज डिस्कस किया। नाउ वी हैव टू डिस्कस द यूजेस ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट। बाकी हमारे लिए और क्या क्या चीजें हम प्लांट्स का यूज करते हैं फॉर ऑफ कोर्स फॉर आवर फूड, खाने के लिए यूज करते हैं, और भी क्या क्या हमारे लिए प्लांट्स देते हैं हमें, और क्या क्या चीजें हमें प्लांट से मिलती हैं। द लिस्ट इज वेरी लॉन्ग एंड वी विल डिस्कस मोस्ट ऑफ इट। हम बहुत सी चीजें उसमें से डिस्कस करेंगे, बट नॉट टुडे। वी विल डिस्कस दैट इन द नेक्स्ट वीडियो। आज की वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं, जहां पे हमने लीव्स के यूजेस को डिस्कस किया। Go through it, and then in the next video we will discuss the uses of other parts of plant. Okay, so we will meet in the next video. Thank you.